मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू MHRM मॉड्यूल 2। अगर आपको ध्यान में होगा, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स का क्वेश्चन डिस्कस किया था। 7.5 मार्क्स के लिए आपसे पूछा जा सकता है, यू कैन बी आस्क्ड टू एक्सप्लेन द एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स। आपको एक क्विक रिव्यू दे देता हूँ, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये आंसर जो है वो थोड़ा सा लेंदी था, इन द सेंस कि इसमें एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा था। इसलिए अगर आपको ध्यान में होगा, लास्ट टू लास्ट लेक्चर में हमने ये क्वेश्चन स्टार्ट किया था। उसमें मैंने आपको 2P एक्सप्लेन किए थे, प्रोडक्ट का और प्राइस का। फिर पिछले लेक्चर में, इन द लास्ट लेक्चर, हमने और 2 के बाद में तकरीबन, अगर आपको ध्यान में होगा, 5 पीस डिस्कस किए, यानी कि 2 और 5 कितने, 7 पीस डिस्कस हो गए हैं। अब आज के लेक्चर में ये 3 पीस डिस्कस करेंगे और 3 पीस डिस्कस करने के बाद में हम एक और एक क्वेश्चन करेंगे फॉर 7.5 मार्क्स। सो ए क्विक रिव्यू, एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स। अगर आपको ध्यान में होगा, मार्केटिंग मिक्स क्या है? द बेसिस ऑफ मार्केटिंग ऑपरेशंस is the coordination of 4 key variables, namely product, price, place and promotion। यानी कि एक मार्केटिंग मैनेजर 4 की वेरिएबल्स को बैलेंस करता है, प्रोडक्ट है, प्राइस है, प्लेस है, प्रमोशन है। ऐसा कौन कहता है? E.G. मैकार्थी, अगर आपको ध्यान में होगा, उसने बेसिक मार्केटिंग की किताब लिखी थी 1960 में। उसमें उन्होंने इन 4 पीस को पॉपुलर किया था, these 4 पीस। सो ट्रेडिशनली अगर हम देखें तो एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स में सिर्फ 4 पीस थे। वो 4 पी कौन से हैं? प्रोडक्ट है, प्राइस है, प्लेस है और प्रमोशन है। बदलते हुए समय के हिसाब से, यानी कि मॉडर्न टाइम्स के हिसाब से, इसमें 3 पीस और ऐड हो गए। ये जो 3 पीस हैं, इसमें एक है पेस, दूसरा है पैकेजिंग और तीसरा है पोजीशनिंग। ये 3 पीस। पेस किसे कहते हैं? स्पीड एट विच यू मेक मार्केटिंग डिसीजंस, यानी कि आप मार्केटिंग डिसीजंस कितनी तेजी से लेते हैं, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप सक्सेसफुल मार्केटिंग कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बाबा रामदेव के पतंजलि का एग्जांपल दिया था कि जैसे ही मैगी नूडल पर बैन लगा, वैसे ही बाबा रामदेव ने पतंजलि के आटा नूडल्स लॉन्च कर दिए। यानी कि अगर आप मार्केटिंग में तेजी से डिसीजंस लेते हो तो आप सक्सेसफुल या कामयाब हो सकोगे, एंड दैट इज पेस। पेस के बाद में मैंने पैकेजिंग के ऊपर भी डिस्कस किया था और पोजीशनिंग के बारे में भी बताया था। पोजीशनिंग मैंने आपसे कहा था कि एक डिस्टिंक्ट इमेज को क्रिएट करना एज वेल एज मेंटेन करना इन द माइंड ऑफ द टारगेट कस्टमर, कि भाई हमारा प्रोडक्ट दूसरों के जैसा नहीं है, हमारा प्रोडक्ट दूसरों से अलग है, क्योंकि हमारे टूथपेस्ट में नमक है, दूसरे किसी टूथपेस्ट में नमक नहीं मिलेगा आपको। यानी कि कोलगेट एक्टिव सॉल्ट टूथपेस्ट जो आता है, उसने मार्केट में अपने लिए एक अलग जगह बनाई है कि उसके टूथपेस्ट के अंदर नमक है, और ये नमक आपके गम्स के लिए, यानी कि मसूड़ों के लिए बहुत अच्छा होता है। सिमिलरली सेंसोडाइन ने भी अपनी एक अलग इमेज क्रिएट करी है कि भाई जिन लोगों के दांत सेंसिटिव है, उन्होंने सेंसोडाइन परचेज करना चाहिए, तुरंत आराम दिलाए। सो दैट इज पोजीशनिंग, क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग ए डिस्टिंक्ट इमेज इन द माइंड ऑफ द टारगेट कस्टमर। अपने टारगेट कस्टमर के माइंड में एक अलग इमेज क्रिएट करना कि भाई हमारा प्रोडक्ट दूसरों के जैसा नहीं है, दूसरों से अलग है। दैट इज पोजीशनिंग। ये जो 4 और 3 7 पीस हैं, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, ये गुड्स के लिए होते हैं। लेकिन हम मार्केटिंग सिर्फ गुड्स की नहीं करते हैं, वी डू मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज ऑल्सो। और ये सर्विसेज की मार्केटिंग के लिए 4 पीस है, लेकिन हम अपने आंसर के हिसाब से 3 पीस को डिस्कस करेंगे ताकि 10 पॉइंट हो जाए। इन 3 पीस में एक है पीपल,
दूसरा है फिजिकल एविडेंस और तीसरा है प्रोसेस। दिस इज एक्सक्लूसिवली फॉर मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज। सी, मुझे सर्विस कैसी मिलेगी इस बात का अंदाजा मैं उन लोगों को देख करके लगाता हूं जो लोग मुझे सर्विस देने वाले हैं। पीपल, इंग्लिश में बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, पीपल ऑफन जज द क्वालिटी ऑफ द सर्विस बेस्ड ऑन द पीपल हु आर गोइंग टू प्रोवाइड द सर्विसेज। आज बैंक में काम करने वाले लोग कैसे हैं उनको देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि मुझे बैंक में किस प्रकार की सर्विस मिलेगी। आप प्राइवेट बैंक के स्टाफ को देखें और पब्लिक सेक्टर बैंक यानी कि नेशनलाइज बैंक के स्टाफ को देखें, आपको जमीन आसमान का अंतर मिलेगा। प्राइवेट बैंक में काम करने वाले जो लोग हैं, पहली बात, वे लोग वेल ड्रेस्ड हैं, लोगों के साथ अच्छे से और प्यार से पेश आते हैं, और इसी वजह से आप इस बात को अज्यूम कर सकते हो कि मुझे प्राइवेट बैंक में बेहतर सर्विस मिलेगी कंपेयर्ड टू द पब्लिक सेक्टर बैंक। क्यों? क्योंकि पब्लिक सेक्टर बैंक में ज्यादातर स्टाफ को यूनिफॉर्म नहीं होता है, वेल ड्रेस्ड नहीं होते हैं, वेल मैनर्ड नहीं होते, वेल बिहेव्ड नहीं होते। कई बार तो ये कस्टमर के साथ दुर्व्यवहार करे, चलो लाइन में खड़ा रहो, दूर खड़ा रहो। दिस इज हाउ दे बिहेव। सो सर्विस देने वाले लोगों को देख करके अंदाजा लगाया जा सकता है कि मुझे यहां पर किस प्रकार की सर्विस मिलेगी। दैट इज पीपल। पीपल के बाद में नेक्स्ट आता है फिजिकल एविडेंस। देख, गुड्स को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, अपने सेंसेस के द्वारा उसको जज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि गुड्स टेंजिबल है, लेकिन सर्विसेज जो है, दीज सर्विसेज आर हाईली इंटेंजिबल। अब जब सर्विसेज इंटेंजिबल है तो वो मुझे दिखेगी नहीं, तो ऐसे में मैं अंदाजा कैसे लगाऊं कि मुझे किस प्रकार की सर्विस मिलने वाली है। सीधा सिंपल लॉजिक है कि मैं फिजिकल एविडेंस को देख के अंदाजा लगाता हूं कि मुझे किस प्रकार की सर्विस मिलेगी। इस फिजिकल एविडेंस में क्या आता है, जरा ध्यान देना। इस फिजिकल एविडेंस में सबसे पहला सर्विस देने वाले का लोकेशन, बराबर है, यानी कि सर्विस देने वाला कहां लोकेटेड है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि मुझे किस प्रकार की सर्विस मिलेगी। आज की तारीख में अगर आप देखें तो ज्यादातर बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड एडवाइजर्स की कंपनीज, ठीक है, फाइनेंशियल एडवाइजर्स की कंपनीज जो है, इन सब की ऑफिसेज आपको पॉश लोकेशन में मिलेगी। बैंड्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स है, कोलाबा है, फोर्ट एरिया है, अंधेरी है, ये सारे वो लोकेशंस हैं जहां पर हाई प्रोफाइल ऑफिसेज लोकेटेड हैं। लोकेशन के अलावा फिजिकल एविडेंस में बिल्डिंग, बराबर है, यानी कि सर्विस देने वाले की ऑफिस किस प्रकार की बिल्डिंग है। आजकल जितनी भी कमर्शियल प्रेमाइसेस है, आप देखना उसकी बिल्डिंग ग्लास के फैकेड वाली होती है, यानी कि बिल्डिंग के बाहरी स्ट्रक्चर में पूरा कांच लगाया हुआ होता है, सेंट्रली एयर कंडीशनड ऑफिस होती है। बिल्डिंग के साथ साथ हम कह सकते हैं लिफ्ट्स है, सिक्योरिटी है, ठीक है, सिक्योरिटी के अलावा लाइटिंग, वेंटिलेशन, ठीक है, ऑफिस का लेआउट,
एक्सेट्रा। इन सारी चीजों को देख करके हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमें किस प्रकार की सर्विसेज मिलेगी। एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाएं आप, और उस गवर्नमेंट हॉस्पिटल के कंपैरिजन में आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएं, जैसे कि कोकिलाबेन अंबानी हॉस्पिटल है, ठीक है, या तो फिर लीलावती हॉस्पिटल है। इन हॉस्पिटल्स में आप जाएंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं हॉस्पिटल में नहीं 5 स्टार होटल में आया हूं। बीमार न होते हुए भी आपकी इच्छा हो जाएगी कि 2 दिन इधर एडमिट होके रहने का। वाई? लोकेशन अच्छा है, लोकेशन के साथ साथ लाइटिंग, वेंटिलेशन, लेआउट वगैरह इतना अच्छा है। आज सरकारी अस्पताल में हालात को देख करके ऐसा लगता है कि इधर अगर मैं आया तो मैं डेफिनेटली मर जाऊंगा। और प्राइवेट हॉस्पिटल में स्टाफ को देख करके, उनकी ड्रेसेस को देख करके, यूनिफॉर्म को देख करके, एम्बियंस, लाइटिंग, वेंटिलेशन देख करके समझ में आता है कि यहां पे मुझे अच्छा इलाज मिलेगा। सो एक पेशेंट को किस तरह का इलाज मिलेगा वो इस बात पर आधारित करता है कि हॉस्पिटल का फिजिकल एविडेंस, एक अकाउंट होल्डर को किस प्रकार की सर्विसेज मिलेगी, ये डिपेंड करता है कि बैंक का फिजिकल एविडेंस कैसा है। और इस फिजिकल एविडेंस में ये सारी चीजें आती है। इन सारी चीजों को देख करके हम अंदाजा लगाते हैं कि भाई हमें अच्छी सर्विस मिलेगी या नहीं मिलेगी। और नेक्स्ट आता है प्रोसेस। प्रोसेस किसे कहते हैं? वेल, बेसिकली प्रोसेस का मतलब होता है हाउ सर्विस इज डिलीवर्ड। सर्विस को किस तरह से डिलीवर किया जाता है, सर्विस डिलीवरी में कौन कौन से स्टेप्स हैं, दैट इज नोन एज प्रोसेस। एक सिंपल सा एग्जांपल है कि भाई मान लो मैं एक होटल में खाना खाने के लिए जाता हूं, तो मैं उनकी केटरिंग सर्विसेज यूज कर रहा हूं। अब वो लोग मुझे किस तरह से हैंडल करते हैं, यानी कि जब मैं होटल में जाकर के बैठूंगा तो मेरे बैठने के बाद में थोड़ी देर में वेटर आएगा, टेबल के ऊपर ग्लास रखा हुआ उसे सीधा करके जग से उसमें पानी डाल देगा और मुझे मेनू कार्ड पकड़ा देगा और चला जाएगा। मैं मेनू कार्ड को देखते हुए डिसाइड करता हूं और थोड़ी देर में उनका स्टूवर्ड आएगा, यस सर, व्हाट वुड यू लाइक टू ऑर्डर। मैं उसे अपना ऑर्डर देता हूं, ऑर्डर वो ले जा करके किचन में देगा और जब तक मेरा खाना रेडी हो रहा है तब तक वो मेरी टेबल सजाएगा, यानी कि प्लेट्स हैं, चम्मच हैं, ये सारी चीजें वहां पर रखेगा। तब तक खाना रेडी हो जाएगा, वो लाके परोसेगा। मेरा खाना खाने के बाद वो मुझे बिल देगा, मैं पेमेंट करूंगा और चला जाऊंगा। दैट इज हाउ सर्विस इज डिलीवर्ड। इस सर्विस की डिलीवरी में कौन कौन से स्टेप्स हैं, उसी के ऊपर प्रोसेस डिपेंड करता है। यदि ये प्रोसेस में सर्विस को आसानी से कस्टमर को डिलीवर कर दिया जाता है, कस्टमर को कोई परेशानी नहीं होती है, तो सर्विस सक्सेसफुल होगी, अदरवाइज सर्विस विल बी अनसक्सेसफुल। एयरलाइंस में पैसेंजर एक जगह से दूसरी जगह जाता है, वो अपना बैगेज या अपना बैग उनको एयरलाइंस वालों को सौंप देता है। यदि उसका बैग किसी गलत प्लेन में लोड कर दिया या गुम हो गया, वो पैसेंजर दोबारा उस प्लेन में कभी भी, उस कंपनी की प्लेन में कभी भी नहीं जाएगा। सो सर्विस डिलीवर करने का प्रोसेस इजी होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, कस्टमर के लिए बेहतर होना चाहिए। दैट इज प्रोसेस। सो ये 10 पीस है जिनके बारे में पेज नंबर 85 ऑनवर्ड्स आपको मिल जाएगा। 7.5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए एक्सप्लेन किया है। अब इसके बाद में हम थोड़ा सा जंप लगा करके नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। ये आपको मिलेगा पेज नंबर 113 एंड 114 पर, एंड दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ पैकेजिंग। देखो पैकेजिंग मैंने आपको यहां पर समझाया है।
बट फिर भी पहले उसका मीनिंग कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, उसके ऊपर 7.5 मार्क्स का आपको क्वेश्चन पूछेंगे। एक्सप्लेन द इसेंशियल्स ऑफ ए गुड पैकेज। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक ऑर्डिनरी पर्सन के लिए पैकिंग एंड पैकेजिंग सिनोनिमस टर्म्स है। यानी कि एक साधारण इंसान पैकिंग और पैकेजिंग में कोई फर्क नहीं करता है, उसके लिए दोनों शब्दों का मतलब एक ही होता है। He consider both the words as the same and they are used interchangeably। इन दोनों शब्दों को इंटरचेंजेबली इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि पैकिंग एंड पैकेजिंग आर कंसिडर्ड एज वन एंड द सेम। एक साधारण व्यक्ति के लिए पैकिंग और पैकेजिंग में कोई अंतर नहीं है, कोई फर्क नहीं है, बट टेक्निकली अगर हम देखें तो देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन द टू टर्म्स। इन दोनों टर्म्स में फर्क है, अंतर है। पैकिंग अलग चीज है और पैकेजिंग अलग चीज है। इन द सेंस मैं आपको यहां पर ग्रामर सिखाने के लिए तो नहीं आया हूं, बट मैं आपको बता दूं कि ये जो पैकिंग है, दिस पैकिंग इज ए वर्ब। वर्ब का मतलब होता है क्रिया या एक्शन, जबकि पैकेजिंग शब्द जो है इट इज ए नाउन। ये नाउन है, यानी कि वस्तु है। जब मैं अपने प्रोडक्ट को लपेटता हूं, बांधता हूं, तो दैट इज नोन एज पैकिंग। जब मैं अपने प्रोडक्ट को बोतल में भरता हूं, दैट इज पैकिंग। ये क्रिया है, एक्शन है। बांधना, लपेटना, भरना, दैट इज वर्ब, एक्शन, पैकिंग। बांधने के लिए, लपेटने के लिए, भरने के लिए जिस मटेरियल का, जिस वस्तु का मैं इस्तेमाल करता हूं, जैसे टमाटर की सॉस भरने के लिए मैं बोतल का इस्तेमाल करता हूं, हेयर ऑयल के लिए मैं बोतल का इस्तेमाल करता हूं, चॉकलेट के लिए या कैडबरी के लिए मैं रैपर का इस्तेमाल करता हूं, टेलीविजन के लिए मैं कार्टन बॉक्स का इस्तेमाल करता हूं। ये जो मटेरियल मैं यूज करता हूं, दैट इज पैकेजिंग। सो पैकिंग क्या है? सर, पैकिंग इज द एक्ट ऑफ पुटिंग द प्रोडक्ट इनटू सुटेबल कंटेनर। जैसे चॉकलेट को रैपर में लपेटना, टेलीविजन को कार्टन बॉक्स में डालना, सॉस को या कुकिंग ऑयल को बोतल में भरना, दैट एक्शन इज पैकिंग। और इसके लिए हम जो मटेरियल यूज करते हैं, बोतल हुआ, रैपर हुआ, जार हुआ, कार्टन बॉक्स हुआ, प्लास्टिक की बैग हुई, जो मटेरियल हम यूज करते हैं, दैट इज पैकेजिंग। सो बेसिकली पैकेजिंग क्या है? पैकेजिंग इज द मटेरियल यूज्ड फॉर पैकिंग। पैकेजिंग वो मटेरियल है जो हम पैकिंग के लिए यूज करते हैं। ये मटेरियल बहुत ही इंपॉर्टेंट, यानी कि पैकेजिंग, जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, पैकेजिंग प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। क्यों? क्योंकि ये आपके प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करता है, टूटने फूटने से बचाता है। अट्रैक्टिव पैकेज होगा तो ये कस्टमर का ध्यान आकर्षित करता है, आपके प्रोडक्ट को प्रमोट करता है, ये आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी को खराब नहीं होने देता, यानी कि उसकी क्वालिटी को प्रिजर्व करता है।
So packaging is important. Why it is important? Because it helps to protect the product. It helps to preserve the quality and promote the product. आपका ये पैकेज जो आप पैकेजिंग के लिए इस्तेमाल करते हो, ये पैकेजिंग का इसेंशियल या जरूरी बातें क्या है जो आपको ध्यान में, कि भाई मान लो मैं कोई प्रोडक्ट कस्टमर को बेचना चाहता हूं, पैकिंग करके देना पड़ेगा। पैकिंग करने के लिए जो पैकेजिंग मटेरियल मैं यूज कर रहा हूं उसके लिए कुछ खास बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। दैट इज इसेंशियल्स ऑफ ए गुड पैकेज। 7.5 मार्क्स के लिए पूछेंगे। एक अच्छा पैकेज वो होता है जो मेन चीज आपके प्रोडक्ट के लिए सूटेबल हो। इन द सेंस, एक सिंपल सा एग्जांपल है कि मैं टमाटर की सॉस को पेपर बैग में नहीं बेच सकता। क्यों? क्योंकि लिक्विड है, मुझे बॉटल में बेचना पड़ेगा। प्रोडक्ट के लिए सूटेबल हो ऐसा पैकेजिंग मटेरियल होना चाहिए। आप देखें ना, दवाइयां जो है बॉटल्स में बेची जाती है, खास करके जो लिक्विड मेडिसिन वगैरह जो आती है, सिरप हुआ या लिक्विड मेडिसिन जो हुई, ये बॉटल्स में बेची जाती है और खास करके ये बॉटल ज्यादातर केसेस में ग्लास की होती है। क्यों? क्योंकि दवाइयों में कुछ केमिकल्स डाले जाते हैं। यदि प्लास्टिक की बोतल में आप उसे बेचेंगे तो प्रॉब्लम ये होता है कि ये केमिकल प्लास्टिक के साथ रिएक्ट कर सकता है, दवाई खराब हो सकती है, और इसीलिए ग्लास बोतल का इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि कांच की बोतल किसी भी मटेरियल के साथ रिएक्ट नहीं करेगी, कोई रिएक्शन नहीं होगा, दवाई खराब नहीं होगी, सुरक्षित तरीके से कस्टमर तक पहुंच जाएगी। सो दैट इज सूटेबिलिटी। नंबर 2 आता है अट्रैक्टिव। जो भी पैकेजिंग मटेरियल आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो अट्रैक्टिव होना चाहिए, क्योंकि अगर वो अट्रैक्टिव होगा तो कस्टमर का ध्यान आकर्षित करेगा। इट विल हेल्प यू टू प्रमोट द प्रोडक्ट। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको किंडर जॉय का एग्जांपल दिया था। एग शेप के अंदर बेचते हैं, 5 रुपये का प्रोडक्ट है, 45 में कंपनी बेचती है। क्यों? क्योंकि अट्रैक्टिव पैकेजिंग दिया है, बच्चों का ध्यान आकर्षित होता है, और बच्चों का ध्यान आकर्षित होकर के प्रोडक्ट का प्रमोशन हो जाता है। सो आपका पैकेजिंग मटेरियल अट्रैक्टिव होना चाहिए, कस्टमर का ध्यान आकर्षित होना चाहिए। नंबर 3 है बायर्स स्पेसिफिकेशन। कई बार क्या होता है, बायर को खास किस्म की पैकेजिंग की आवश्यकता होती है। आजकल कॉर्पोरेट्स या कंपनियां दिवाली पर अपने स्टाफ को जो गिफ्ट देती है, पहले मिठाई का बॉक्स दिया जाता था बोनस के साथ में, अब मिठाई का बॉक्स नहीं देते हैं, अब कैडबरीज का सेलिब्रेशन पैक देते हैं। इंस्टेड ऑफ द मिठाई बॉक्स दे आर गिविंग कैडबरीज सेलिब्रेशन। अब ये कैडबरीज सेलिब्रेशन का अगर आप पैकेजिंग देखेंगे तो वो गिफ्ट देने के हिसाब से है। कोई भी त्योहार पे अगर किसी को गिफ्ट देना हो, कैडबरीज का सेलिब्रेशन पैक दे दो, इसके अंदर अट्रैक्टिव तरीके से। तो अगर बायर का कोई खास रिक्वायरमेंट है तो उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से, दैट इज एज पर स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस, स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से हम पैकेजिंग करके दे सकते हैं उसको। नंबर 4 आता है कन्वीनियंस टू कस्टमर। पैकेजिंग मटेरियल ऐसा होना चाहिए जो कस्टमर के लिए कन्वीनियंट हो, कन्वीनियंट टू हैंडल, कन्वीनियंट टू कैरी। कस्टमर को आसानी होनी चाहिए। 5 लीटर का कुकिंग ऑयल का जार अगर आप देखोगे तो उसमें साइड में हैंडल आता है ताकि आप आसानी से उसे पकड़ सके, एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके। अगर कढ़ाई में तेल निकालना है तो आप हैंडल पकड़ करके ढक्कन खोलेंगे और कढ़ाई में तेल आसानी से डाल सकेंगे। सो इट शुड बी कन्वीनियंस टू कस्टमर। नंबर 5 आता है कन्वीनियंस टू डीलर्स। डीलर्स के लिए भी ये कन्वीनियंट होना चाहिए।
ताकि वो उसको आसानी से स्टोर कर सकें इन वेयरहाउस, आसानी से उसको वेयरहाउस में स्टोर किया जा सके। यानी कि बहुत बल्कि नहीं होना चाहिए, बहुत हैवी नहीं होना चाहिए, वेयरहाउस में या गोडाउन में आसानी से कम जगह में। इट शुड ऑक्यूपाई लेस स्पेस, कम स्पेस ऑक्यूपाई होनी चाहिए, कम जगह रोकना चाहिए, आसानी से कन्वीनियंटली एक के ऊपर एक स्टैकिंग किया जा सके। स्टैकिंग का मतलब है थप्पी लगाना, एक के ऊपर एक आप उसको आसानी से स्टोर कर सको, इसलिए फ्लैट बॉटम हो, कम जगह रोके, कम वजनदार हो, इस हिसाब से तो इट विल बी कन्वीनियंस टू डीलर्स। ठीक है, आज का लेक्चर हम यहीं स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ये कुछ जो थोड़े पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करके विल फिनिश ऑफ विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बिना कारण के बाहर नहीं जाएं क्योंकि बीमारी बहुत फैल रही है। डेली इंडिया में रिकॉर्ड केसेस आ रहे हैं, सो बी वेरी केयरफुल। मतलब ऐसा नहीं है कि 6 महीना हो गया तो अभी आप केयरलेस हो जाएंगे। यू हैव टू मेंटेन योर विजिलेंस। चलो, गुड बाय एंड थैंक यू।